चीज का इजहार किया, कहा हुजूर गया तो था लेने के लिए, मगर हालात जब मैंने देखा तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। आका मुस्कुराने लगे, कहा तुम्हारा काम वही होगा, उस्माने गनी की बारगाह में चले जाओ। हजरत उस्माने गनी की बारगाह में फिर दोबारा गए। अब जब दोबारा पहुंचे तो हजरत उस्माने गनी गुलाम को फिर डांट रहे थे। अब जानते हो किस लिए डांट रहे थे? चिराग की लौ तेज थी, चिराग तेज जल रहा था। कहा है हजरत उस्माने गनी ने फरमाया, गुलाम चिराग की लौ कम कर, इसलिए तेल ज्यादा खर्च होगा, इस तेल का हिसाब मुझे देना है। अब वो साहिल फिर चुपचाप खड़ा रह गया कि या अल्लाह, ये जब कायदे से तेल नहीं जला सकते, अपने खाने के लिए मसाला नहीं खर्च, तुम मेरी मदद क्या करेंगे? ये भाई जाहिर सी बात है, कहीं आप लेने पहुंच जाओ और देने वाला पहले ही से वो कुछ अपनी कहानी बताने लगे तो आपकी हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आजकल अब एक बात बता दे भाई, कमाल ये नहीं है कि तुम देते हो, कमाल तो ये है कि अल्लाह वालों की बारगाह में तुम्हारा लग जाता है, ये कमाल है। तुम देते हो ये कमाल नहीं, बल्कि यहां कबूल हो जाए ये कमाल है। अल्लाह के घर में या रसूल अल्लाह के घर में तुम्हारा लग जाए ये कमाल है। वरना अल्लाह चाहे तो एक बंदे से अपना काम ले सकता है, तुम्हारी क्या जरूरत है? पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ। अगर सुभान अल्लाह याद हो तो बुलंद आवाज से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूं या अल्लाह, जो अब सुभान अल्लाह बोले यहां से वहां तक मौला वो इसी साल मदीना शरीफ चला जाएगा। अच्छा, इधर वाले बोल रहे हैं आपको नहीं जाना है मदीना शरीफ? क्या मदीना कौन नहीं जाना चाहता है? मैं एक बार और पढ़ता हूं, अब नहीं बोलोगे तो माइक लेके वहां आ जाऊंगा। मौला जो अब बोले वो कयामत तक बोलता है। पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ, पसीने की कमाई से जहां में नाम कर जाओ, खुदा के वास्ते कुछ खिदमत इस्लाम कर जाओ। सारी जिंदगी में आपको हर अमल का हिसाब देना है, मगर आज जो काम आप करने जा रहे हैं या जो आज किया है, आप इस अमल का हिसाब देना नहीं। कैसे वो सुनो, हजरत उस्माने गनी की बारगाह में वो साहिल जो आया था दूसरी बार, जब दूसरी बार वापस जाने लगा, ए बाबू इन बच्चों को खामोश कराओ भाई, बच्चों का काम है चिल्लाना, आपको आगे बैठना चाहिए, बड़ों को आगे बैठना चाहिए ना। तो बच्चे तो चिल्लाएंगे ही, आप ही सबके तो बच्चे हैं, कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं। हाँ, अब याद रखो, जब भी कभी ऐसी महफिल में जाया करो तो आप लोग आगे बैठा करो, अगर अल्लाह तौफीक दे तो, और हर महफिल को जिंदगी की आखिरी महफिल समझ के बैठा करो। मौलाना अंसार रजा दिल्ली के इन्होना सुल्तानपुर के पास एक जगह इन्होना है, तकरीर कर रहे थे, एक बंदा उठा, नारा लगाया, बैठा, इंतकाल हो गया। भाई जिंदगी का कोई भरोसा है? नहीं है। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो इसको जाहे मत होने दो। हजरत उस्माने गनी ने देखा कि वो साहिल कल भी आया था, चला गया, आज भी जा रहा। हजरत उस्माने गनी ने आवाज दिया, अल्लाह के बंदा इधर आ। कहा हुजूर क्या बात है? कहा कल भी तू चला गया, आज भी जा रहा है, आखिर बता किस लिए आए थे? आया तो था कुछ माल लेने के लिए, आया नहीं, नबी ने भेजा था। कहा जब मुस्तफा ने भेजा था तो बोला क्यों नहीं? कहा हुजूर मैं तो बोलने वाला था, मगर आपके हालात मैंने देखने के बाद मेरी नस ठंडी हो गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा बता किस लिए आए थे? कहा 2-3 बच्चियां हैं, उसकी शादी के लिए कुछ माल चाहिए। हजरत उस्मान गनी मुस्कुरा के कहने लगे, सिर्फ माल चाहिए या सवारी के साथ माल पहुंचा दिया जाए? खाली माल दे दो या सवारी के साथ माल पहुंचा दो? अब वो बंदा ठहर गया, कहा हुजूर ये क्या मामला, जो मैंने पहले देखा था वो क्या था, और अब जो देख रहा हूं ये क्या है? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, हाँ तुमने पहले ये देखा मैंने अपने गुलाम को डांटा,
मगर जानते हो क्यों डांट रहा था? इसलिए उस तेल का हिसाब मुझे देना है, उस खाने के मसाले का हिसाब मुझे देना है। इसलिए मैंने उससे कहा कि कम इस्तेमाल करो ताकि कयामत में हिसाब किताब देने में आसानी हो जाए। और तुम्हारे लिए जो मैं सखावत का दरिया बहा रहा हूं, इसका हिसाब मुझे देना नहीं है बल्कि अल्लाह से लेना है। बिला तमसील ऐ निजामाबाद के लोगों, दुनिया में जितनी रातें आपने गुजारी है उन सारी रातों का हिसाब देना है। मगर आज नबी की मीलाद में, नबी की महफिल में आप रात गुजार रहे हो, जाग कर गुजार रहे हो, बेदारी के साथ गुजार रहे हो। आज की रात का हिसाब आपको देना नहीं बल्कि अल्लाह से लेना है। मुकद्दर पे नाश करो। ये जो अमामा देख रहे हो ना आप, कोई ऐसा वली नहीं जिसे कुरान का फैजान ना मिला। भाई जोर से बोलो। आप नहीं बोलते हो इसलिए लोग तुम्हारे कुरान पे बोलते हैं। जब कुरान की कोई बात करे ना तो बेदार होके बोला करो, और ये कहा करो कि भाई कुरान पर उंगली उठाने वालों, अभी हमारी जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। ना तो कुरान भेजने वाले का कोई जवाब है, ना हिलाने वाले का कोई जवाब। बात कुरान की है तो एक बात और सुन लो तवज्जो के साथ। इन्हें मामूली आदमी मत समझना। ये तलबा, ये मेहमान रसूल, ये हुफ्फाज़ कलाम, इनको बड़ी आसानी से इनका चेहरा देख रहे हो ना। अल्लाह ने इन्हें वो शान अता किया है, आज तुम्हें ये आसानी से मिल जाते हैं। मगर नबी फरमाते हैं कल कयामत में तुम्हें जिस तरह आज तुम इनकी आसानी से खिदमत कर देते हो, कल कयामत में ये तुम्हें आसानी के साथ जन्नत में लेके जाए। हाँ, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, तवज्जो के साथ सुनो। बात कुरान की आ गई है तो सुन लो। कोई ऐसा वली नहीं जिसपे कुरान का फैज ना हो। हाँ, शायद तो ये कहता है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। ना तो कोई कुरान बदल सकता है, ना ही मुस्तफा का कानून कोई बदल सकता है। और जब जब लोगों ने कोशिश किया बदलने की, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बदलने वाले को ही बदल डाला। ये एजाज, ये कुरान का एजाज है। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की माँ कहती है, तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी सहीह शरीफ में इनकी मज़ार है पंजाब में। इनकी माँ कहती हैं जब मेरा लाल मुजद्दिद अल-फिसानी की विलादत हुई तो 3 दिन तक मुकम्मल मेरा लाल चुप नहीं हुआ, रोता ही रहा। मैं आपसे पूछता हूं, आपके यहां कोई बच्चा ऐसा पैदा हो कि 3 दिन तक चुप ना हो, तो आप तो इमाम साहब के पास पहुंच जाओगे, हाफिज साहब के पास आ जाओगे, हाफिज साहब फूंक डाल दो। ऐसा लगता है ये बच्चा जिन्नात का है। भाई 3 दिन तक जो बच्चा ना चुप हो तो आदमी घबराएगा नहीं, माँ बाप घबराएंगे नहीं कि यार ये वजह क्या है, सारे मामला ठीक है, ये बच्चा रो क्यों रहा है। तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी की माँ कहती हैं मैं चुप कराते कराते तक गई, 3 दिन हो गया, मैं बच्चे को लेकर अपने दरवाजे पे बैठ गई। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे का गुजर हुआ। उसने देखा, 1 घंटा 2 घंटा खड़े होकर देखा, देखने के बाद मेरे करीब आए। उस अल्लाह के बंदे ने कहा माँ ये तेरा लाल है? कहा हाँ। कहा नाम अल-फिसानी। ये मैं 1-2 घंटे से देख रहा हूं, ये चुप क्यों नहीं हो रहा?
हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ कहती हैं आप 1-2 घंटे से देख रहे हो, 3 दिन हो गया, ये बच्चा चुप ही नहीं हो रहा है। उस अल्लाह वाले ने कहा अच्छा बात ये है, रुक जाओ ठहर जाओ, मुझे मुशाहिदा करने दो। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाना गाने, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवाना गाने, इस आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ कहती हैं आप 1-2 घंटे देख रहे हो या 3 दिन हो गया, ये बच्चा चुप नहीं हो रहा है। उस अल्लाह वाले ने कहा मुझे मुशाहिदा करने दो। कुरान बात इजाज़े कुरान की है तो तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह ईमान गदगद हो जाएगा, और ईमान गदगद हो जाए तो पूरा मजमा झूम कर कह देना सुभान अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जो इजाज़े कुरान के नाम पर सुभान अल्लाह बोले, अल्लाह ताला उसे कभी उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मौलाए कायनात का दीदार ना कर ले। इतनी बड़ी दुआ तो कोई 10,000 में भी नहीं देगा आपको। ये कुरान का एजाज है जो दुआ दिया जा, हाँ दुआ दी जा रही है मंबर से, ये बहुत बड़ा फैजान है ये। अब तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत मुजद्दिद अल्फसानी की माँ ने कहा कि उस अल्लाह वाले ने 1-2 घंटा मुशाहिदा करने के बाद मेरे करीब आए। ऐ अल्फसानी की माँ एक बात बताना, सही सही याद करके बताना। कहा क्या बात है? कहा जब ये तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पेट में हमल की शक्ल में था, तुमने काम कौन सा किया था? जोर से जोर से जोर से, पीछे वाले आवाज नहीं आ, सबसे पीछे पूरा मजमा बोलो। फरमाने मुस्तफा कभी टाला ना जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला ना जाएगा, जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में कुरान को भारत से निकाला ना जाएगा। सुभान हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी की माँ से वो अल्लाह वाले ने कहा अल्फसानी की माँ बताओ जब तुम्हारा ये बेटा तुम्हारे पेट में हमल की शक्ल में था तो तुमने काम क्या किया? अब इनका इन हाफिजों का चेहरा देखो और मेरी गुफ्तगू मुलाहिजा करो, तो से बोलो। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी की माँ कहती है मैंने काम तो कोई नया नहीं किया। कहा नहीं, याद करो तुमने कोई ना कोई तो, जब तक ये बच्चा तुम्हारे पेट में था, जब तक इसे पैदा नहीं हो तब तक कोई ना कोई काम तो अहम किया। कहा नहीं, मैंने कोई काम खास नहीं किया। कहा याद करो, फिर से मैं बोल रहा हूं। कहा अब याद आया। कहा अब याद आ गया। कहा क्या? कहा मैं अपने घर के काम के साथ साथ एक काम मैं और भी करती थी। जिस दिन से ये मेरा लाल मेरे शिकम में आया, मैंने खाना भी बनाया, झाड़ू भी लगाया, बर्तन भी धुला, घर की सफाई भी की, मेहमान नवाजी भी किया। मगर कभी कभी इन कामों में मैं आगे पीछे भी कर दी थी। आज किया कल नहीं किया, परसों किया नसों नहीं किया, झाड़ू आज लगाए कल नहीं लगाए, बर्तन आज धुला कल नहीं धुला। मगर एक काम मैंने ऐसा किया, जिस दिन से ये मेरा लाल मेरे पेट में हमल की शक्ल में आया, उस दिन से मैंने और काम में तो आगे पीछे कर दिया, मगर एक काम में मैंने आगे पीछे नहीं किया। उस काम का नाम यह है कि जैसे ही ये मेरा लाल अल्फसानी मेरे पेट में हमल की शक्ल में आया, मैंने कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया। फजर की नमाज का टाइम हो तो मैंने कुरान पढ़ा, जोहर की नमाज मैंने कुरान पढ़ा, असर की नमाज मैंने कुरान पढ़ा, मगरिब की नमाज मैंने कुरान पढ़ा, इशा की नमाज मैंने कुरान पढ़ा, सुबह हो मैंने कुरान पढ़ा, सुबह शादी का वक्त मैंने कुरान पढ़ा, तहज्जुद का वक्त मैंने कुरान पढ़ा, नमाज इशराक का वक्त मैंने कुरान पढ़ा, दोपहर का वक्त मैंने कुरान पढ़ा, शाम का वक्त मैंने कुरान पढ़ा, रात का वक्त मैंने कुरान पढ़ा, ठंडी का मौसम हो मैंने कुरान पढ़ा, बरसात का मौसम हो मैंने कुरान पढ़ा, गर्मी का मौसम हो मैंने कुरान पढ़ा, खाना पका रही हूँ मैंने कुरान पढ़ा, तिलावत कर रही हूँ, मैंने घर का काम किया मेरे कुरान पढ़ रहे हैं, अगर मैं बिस्तर बिछा रही हूँ तो लफ्ज़ सदा आ रही है कुरान की। मैंने हर हाल में सब कुछ तो आगे पीछे कर दिया, मगर जिन जिन से ये मेरा लाल मेरे पेट में आया, जब तक ये पैदा नहीं हो गया मैंने कुरान पढ़ना बंद नहीं किया, कुरान मैं पढ़ती रही। उस अल्लाह के बंदे ने कहा ऐ अल्फसानी की माँ मुबारक हो,
मुबारक हो, तूने अपने बेटे को पेट के अंदर इतना कुरान सुना दिया, इतना सुना दिया कि अल्लाह ने इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा भी कुरान बना दिया है, जिस्म की ग़िज़ा भी कुरान बना दिया है। अब इस बच्चे को खामोश कराने का एक ही मामला है, कुरान पढ़ती चली जा, तेरा बच्चा चुप होता चला जाएगा, बच्चा खामोश होता चला। ये है इजाज़े कुरान।